नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ठीक है, हिंदी के नाम है लड़का और लड़की का नाम, ठीक है। 50 लड़का का नाम है और 50 लड़की का नाम है, ठीक है। तो आज के क्लास में ये सारे नामों को अंग्रेजी में इंग्लिश में आप लोग कैसे लिखेंगे ये मैं आज के क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, सागर है, रोशन, आसिम, काजल, दानिश, उसके बाद से यहाँ पे देखिए सरिता, अंजलि, अंकिता, अनीता, यानी इस लाइन में 50 लड़कों का नाम होगा, 50 इसमें लड़की का नाम होगा। तो आप ये सारे नामों को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोशन लिखा है तो र है तो र का इंग्लिश आप आर लिख देंगे, ठीक है। और कोई नाम लिखते हैं तो उसका जो अक्षर होता है पहले वाला का, उसका इंग्लिश अक्षर बड़ा लिखते हैं, ठीक है। और औ की मात्रा है तो औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए और यू लिखते हैं, उसके बाद से 100 है तो एस लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ए लगाएंगे और ए नहीं लगाएंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए RAUSAN, ठीक है, SA हो गया। उसके बाद से 9 है तो 9 का इंग्लिश यहाँ पे एन लिखेंगे, तब जा कर के हमारा रोशन हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंकिता है तो अ है तो अ का इंग्लिश ए हो गया, ठीक है। उसके बाद से अंग की मात्रा ये बिंदी है तो इसका इंग्लिश AN होता है तो AN लिख दिए। उसके बाद से क है तो के लिख दिए, और छोटी की मात्रा है तो आई लिख दिए, और त है और त में आ की मात्रा है, ठीक है, तो TA से ता हो गया, ANKTIA, ठीक है, अंकिता। तो आप ये सारे नामों को कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे मैं आपको एक एक चीज़ों को मतलब सिखाते हुए चलूँगा। तो वे सारे नामों को लिखने से पहले आपको यहाँ पे जो है ना मात्रा को थोड़ा सा आपको पहचान कर लेना, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप लोग यानी कि 5 मिनट इसको देखिए और समझ लीजिएगा, उसके बाद से आप टकाटक यार अपने से यार खुद से लिख पाइएगा, ठीक है, नामों को। तो इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा के लिए जब रहे तो आप ए लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए क है, ठीक है, तो क के लिए के होता है। और दोस्तों मात्रा जब नहीं लगता है ना तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, उसमें जब अ का ध्वनि होता है तो। और दोस्तों आ की मात्रा जब लगता है ना तो हम लोग ए लगाना ही लगाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना क है तो यहाँ पे हम लोग के लिख देंगे, और आ की मात्रा के लिए ए लिख दिया हमने, के ए से का हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क है तो यहाँ पे के बैठा देंगे, और मात्रा जो है यहाँ पे छोटी ई का, इसके लिए आई है, यहाँ पे देखिए के आई से की हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा को देख लीजिए, और मात्रा का इंग्लिश जो होता है ना उसको आप लोग प्रयोग करना एक बार सीख गए, उसके बाद से समझ लीजिएगा आप लोग, यानी नाम जो होता है ना हिंदी से इंग्लिश में लिखने का तरीका, वो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई जब रहेगा यानी दोस्तों समझ लीजिएगा छोटी की मात्रा के लिए, ठीक है। और बड़ी की मात्रा जब ऐसे लगे किसी भी यानी नाम में, जैसे मान लीजिए दीपक ही हमको लिखना है, दी प आ क, तो आपको डी और डबल ई लिखना है बड़ी की मात्रा के लिए, और पी ए से प और के से क, दीपक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ना बड़ा ऊ की, सॉरी दोस्तों, छोटा ऊ की मात्रा है, और ऐसे मात्रा रहे जैसे मान लीजिए क ऊ की मात्रा माँ और फिर र, कुमार है तो के यू लिखिएगा, यानी ऐसे मात्रा रहे किसी भी अक्षर में नाम में तो के यू से कु, और एम ए से माँ, और र है तो आर से र, कुमार हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है घुमा हुआ और नीचे लगता है, जिसके लिए हम लोग डबल ऊ लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ना री की मात्रा है, आर आई से री की मात्रा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्री है तो के यहाँ पे लिख दिया और आर आई जुट गया, री की मात्रा क्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए कृपा लिखा है तो KRI से क्री और PA से पा, कृपा। अभी मैं आपको एक एक उदाहरण दे करके समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मात्रा को कैसे प्रयोग करना है शब्दों में अक्षरों में लगे तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार देखते चलिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा बेहतर तरीक़ा से। दोस्तों देखिए मतलब इंग्लिश लिखने के लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा यानी तरीका होता है, आपको यानी कि कैसा तरीका मतलब पसंद है मैं बहुत अच्छा तरीका से जानता हूँ, ठीक है। आप देखिए आप बचपन में नहीं पढ़ाई किए हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई हम भी पढ़ लेते तो अच्छा रहता, ठीक है, हमको भी मतलब इंग्लिश लिखने आ जाता, चैटिंग करने आ जाता, किसी के नाम को लिखने आ जाता, ठीक है। तो मैं आपके मतलब जो भी है दिक्कत में कठिनाइयों को आपको समझ रहा हूँ, ठीक है, समझता भी हूँ।
हूँ और मैं जानता हूँ कि भाई बहुत सारे वैसे दोस्त हैं जो मेरे साथ मतलब जुड़े हुए हैं कि मतलब बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से इंग्लिश सीखने के लिए। तो देखिए, आप लोग बचपन में नहीं पढ़ाई किए हैं लेकिन आप चाहते हैं आप पढ़ने के लिए, तो भाई मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका ही ना बताऊंगा, तभी तो आप सीख पाओगे। तो मैं आपको बेसिक तरीका बताते चल दूंगा, ठीक है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट लेवल जाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि एडवांस लेवल का भी मतलब इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग बेसिक इंग्लिश जो है ना अच्छे से सीखते चलिए, इस पर जो है ना आप कमांड बना लीजिए, उसके बाद से आप जो है ना सीखते रहिएगा, ठीक है। तो मैं एक एक उदाहरण देते चल रहा हूँ, ठीक है, बताते चल रहा हूँ एक एक मतलब मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिख करके, ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ सके। तो आप उदाहरण को देखते चलिए और मैं आपको 50-50 नामों को यानी लड़का और लड़की का नाम भी लिखना बताऊंगा। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे री की मात्रा आप जो है ना आप लोग प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ना, ए की मात्रा जब रहेगा किसी भी अक्षर पे तो आपको ई लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई है तो यहाँ पे देखिए के है, तो यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा है ना, तो यहाँ पे ई हमने लिख दिया। और क के लिए के होता है तो के ई से के हो गया। देखिए, इस 12 खड़ी से आप लोग मात्रा का तो सीख ही रहे हैं, ठीक है, प्रयोग। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से, क्लास से जो है ना आप 12 खड़ी को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये भी सीख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश जो होता है ना बेसिक चीज़ होता है सीखने के लिए। जैसे हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना हो, या कहीं पे जैसे मान लीजिए हम जाते हैं, वहाँ पे अगर लिखा होता है कोई बोर्ड वगैरह पे राजस्थान, जम्मू, ठीक है, ऐसे यानी स्टेशन का नाम, तो आप जो है ना उसको इंग्लिश में लिखा रहता है तो हिंदी में कैसे आप समझोगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो 12 खड़ी होता है ना इंग्लिश सीखने के लिए शर्तिया इलाज होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को, जिस दोस्तों को, जिस भाइयों को जो है ना ये 12 खड़ी जो है ना याद हो गया, और दोस्तों आप एक एक मात्रा को चाहे समझ लिए, तो आपको इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में जो है ना आपको कहीं से दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। मैं कितने सारे वीडियो में बताया हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए जो होता है ना शर्तिया इलाज होता है 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में, जिसको आप लोग याद करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, के से क, के ए से का, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक एक चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना ए की मात्रा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है केदार, के दा आ र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना दोस्तों क है तो के लिख देंगे, सिंपल बात है भाई, क है तो के ही ना लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा जब है तो इसके नीचे ई है, तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग ई बैठा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, के। और द का इंग्लिश तो आपको मालूम होगा डी होता है। आ की मात्रा देखिए ना दोस्तों यहाँ पे है तो ए हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ए बैठा दिए। और र है तो र का इंग्लिश आर होता है। क्या दोस्तों आप एक चीज़ बताइएगा, आपको क से ज्ञ तक मैंने बहुत सारा वीडियो बना करके दिया है, आपको सिखाया है, तो क्या आप लोग यानी कि उस अक्षर का इंग्लिश आपको मालूम नहीं है? होगा, ज़रूर होगा आपको, ठीक है। अगर मालूम नहीं होगा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है ना हिंदी वर्णमाला का जो है ना व्यंजन वर्ण का जो है ना आप लोग जो है ना इंग्लिश रूप देख लेंगे, ताकि वहीं से देखिए दोस्तों मेन जड़ वहीं होता है, शुरुआती जो चीज़ होता है ना सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए वही होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण जैसे हो गया, स्वर वर्ण हो गया, ठीक है, तो उसको सीखना आपको ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए केदार हो गया, KEDAR, केदार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है हमको रेशम, रे और स आ म, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए RE से रे लिखेंगे, SHA से स, ठीक है, उसके बाद से M से म, रेशम हो गया। यानी समझिए ना एक ही मात्रा रहेगा तो ई लगाना है आपको बस, ठीक है। और देखिए ये आई की मात्रा है, यानी डबल एकले की मात्रा है, और डबल एकले की जब मात्रा रहेगा ना तो आपको वहाँ पे AI लगाना है, बिना सोचे समझे AI का प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कै, ठीक है, उसके बाद से दोस्तों ला, उसके बाद से स, कैलाश हो गया, तो KAI से कै। देखिए मैं आपको बोला हूँ कि नहीं, आपको बिना देखे हुए भी लिख सकते हो AI। जब आई की मात्रा डबल एकले वाला रहे तो KAI से कै, LA से ला और SH से स, कैलाश, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आइए दूसरा मात्रा देखिए ओ की मात्रा है, यानी एक एकले और एक पाई का मात्रा है, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले लगेगा और एक पाई रहेगा सामने, ठीक है। तो आपको जो है ना ये मात्रा रहे किसी भी अक्षर में तो आपको ओ का प्रयोग करना है उस अक्षर के साथ में, उस अक्षर का इंग्लिश लिखते हुए और इस मात्रा को बैठाते हुए इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है रोमन ही लिखना है, ठीक है, रो
अच्छा है ह आ न, रोहन हो गया। तो आर ओ से रो और एच ए से ह, एन से न, यानी आपको यानी आंख मूंद करके लिखना है ओ, यानी ओ की मात्रा रहे, यानी एक एकले और एक पाई की मात्रा रहे तो ठीक है। आर ओ एच ए एन, रोहन। जैसे मान लीजिए हमको सोहन लिखना है ना, सो ह आ न, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस ओ से सो, एच ए से ह, एन से न, सोहन हो गया कि नहीं। अब चलिए डबल एकले और एक पाई की मात्रा रहे तो आप यानी कि ए और यू लिख देंगे, ए यू लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौ है तो कौ का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिख देंगे के ए यू से कौ हो गया कि नहीं। जैसे मान लीजिए लिखना है हमको क में औ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से न, कौन, तो के ए यू एन, कौन, के ए यू एन, कौन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, एक बिंदी की मात्रा जब लगता है किसी भी अक्षर में ना तो आपको ए और एन लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ना रंजन, तो आप जो है ना यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं ना। आर का इंग्लिश पहले, यानी दोस्तों रॉ का इंग्लिश लिखेंगे आर, उसके बाद से अंग की मात्रा जो बिंदी लगा है इसके लिए मैंने क्या बताया, ए एन बताया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आर के बाद ए एन लिख देंगे। जॉ है तो यहाँ पे जे लिखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया अगर मात्रा किसी अक्षर में न लगे तो उसमें अ का ध्वनि बीच में अगर अक्षर रहता है ना शब्द के, तो वहाँ पे अ का ध्वनि करता है। जॉ के बाद अ का ध्वनि, तो यहाँ पे जे के बाद ए आपको लिखना ही लिखना है। और लास्ट में जो अक्षर रहता है अगर मात्रा नहीं रहता है तो आप वहाँ पे उसका इंग्लिश केवल एक अक्षर लिखेंगे और ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे न है तो एन लिखेंगे और ए नहीं लगाएंगे, आर ए एन जे ए एन, रंजन हो गया, ठीक है। और अह की मात्रा रहे उसी तरह से तो आप ए एच लिखेंगे। तो आइए ना दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारा नाम है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सागर है, रोशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब लिखते चलिए, सागर है तो एस ए से सा हो जाएगा, और गौ बीच में है तो अ का ध्वनि है आता होगा, ठीक है, जी ए लिखेंगे। देखिए मात्रा है आ का तो हम लोग ए लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन बीच में अगर अक्षर कोई रहे उसमें मात्रा ना रहे तो उसमें अ का ध्वनि समझ जाइएगा मिला होता है, तो ए आपको लगा देना है। क्या करना है, ए लगा देना है, नहीं तो गलत होगा। और देखिए लास्ट में रॉ है, इसमें मात्रा नहीं है तो आप लोग आर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। सागर हो गया, एस ए जी ए आर, सागर। रोशन कैसे लिखना है शुरुआत में ही मैंने बताया है, थोड़ा सा कमेंट कर सकते हो आप, कमेंट करके बताओ। आसिम है तो आ है तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ए से आ, एस आई से सी और एम से म, आसिम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए का जौ आ ल, तो के ए से का, जे ए से जौ, एल से ल, काजल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ना दानिश है तो डी ए से दा, एन आई से नी और एस से स, दानिश हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ना फ्रेंड्स, सरिता है तो एस ए से स, आर आई से री और टी ए से ता, सरिता हो गया, ठीक है। देखिए लड़का का नाम भी 5 ठो लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है, लड़की का नाम भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंजलि है तो ए एन से अन, जे ए से ज, और देखिए बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना आई का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए समझिए थोड़ा सा, बड़ी की मात्रा में होता ये है कि इसके उच्चारण पे डिपेंड करता है कि आई और डबल ई कब लगेगा। लेकिन देखिए इसका जो मात्रा होता है ना दोनों में साउंड करता है, शब्दों में लगता है, तो बड़ा में भी उच्चारण होता है और मतलब स्लोली भी उच्चारण आता है। जब स्लोली उच्चारण आता है यानी सिंपल उच्चारण आता है, धीरा आता है, तो हम उसके लिए आई का प्रयोग ही करते हैं, बड़ी की मात्रा लगे या ना लगे। तो यहाँ पे आप लोग आई लिखेंगे, स्लोली उच्चारण है। अंजलि सिंपल है। वही मान लीजिए हमको प्रदीप, तो द में अगर बड़ी की मात्रा लगता है तो वहाँ पे खींच करके उच्चारण आता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डबल ई लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें देखिए आई और डबल ई दोनों होता है ना प्रयोग, तो इसीलिए आपको यहाँ पे आई का प्रयोग करना है क्योंकि इसमें उच्चारण स्लोली है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए अंजलि। अंकिता देखिए यहाँ पे है तो ए एन से अंग, के आई से की और टी ए से ता, अंकिता हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अनीता है तो ए एन आई से नी और टी ए से ता, ए से मतलब अ, एन आई से नी, टी ए से ता, अनीता हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ममता है तो देखिए शुरुआत में म है लेकिन इसमें मात्रा न है, तो यहाँ पे एम ए लिखेंगे और एम ए से म,
टी ए से ता, ममता, ममता। और देखिए दूसरे वाले एम के बाद ए लगाए ना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दोस्तों आप उच्चारण करेंगे ममता का तो मता, मता, यानी दोस्तों दूसरे वाले म में अ का ध्वनि का साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम ए एम और टी ए से ता। देखिए डॉक्टर स्टाइल में हम लिख रहे हैं ना, तो ये गलत बात हुआ, ठीक है। देखिए फ्रेश लिखते हैं, एम ए से म, एम से म और टी ए से ता, ममता हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई यहाँ पे आइए, आगे बढ़िए और भी नामों को आप सीखते चलिए। जितना नामों को आप लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पे साजिया है, तो एस ए से सा, जे आई से जी और वाई ए से या, साजिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कपिल है, तो के ए से क, पी आई से पी और एल से ल, कपिल हो गया। अंकित है, तो ए एन से अंग, ठीक है, फ्रेश आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए एन से अन, के आई से की और टी से त, अंकित। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जाहिर है, तो जे ए से जा, एच आई से ही, आर से र, जाहिर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भुवन है, तो बी एच यू से भू और वह है तो भी ए से वह, एन से न, भुवन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आयान है, तो डबल ए से आ, वाई ए से या, एन से न, आयान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौशल है, तो के ए यू से कौ और एस एच ए से स और एल से ल, कौशल हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मुस्कान लिखा है, तो एम यू से मुँह और सौ है और इसमें मात्रा नहीं है कोई, लेकिन आधा सौ है, तो यहाँ पे हम सिंपल बात है एस लिखेंगे और ए नहीं लिखेंगे। का है, तो के ए से का और एन से न, मुस्कान हो गया। अब यहाँ पे देखिए सुनीता है, तो एस यू से सु, एन आई से नी और टी ए से ता, सुनीता। अब यहाँ पे देखिए मायरा लिखा है, तो एम ए से मा, वाई ए से य, आर ए से रा, मायरा, मायरा। कोमल है, तो के ओ से को, एम ए से म और एल से ल, कोमल हो गया, ठीक है दोस्तों। पायल है, तो पी ए से पा, वाई ए से य और एल से ल, पायल हो गया, ठीक है। आरोही है, तो डबल ए से आ, आर ओ से रो, एच आई से ही, आरोही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है क्या दोस्तों, रुखसार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, देखिए र में जो ऊ की मात्रा है ना, छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर यू से रू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क है, तो के ए से क लिखेंगे क्योंकि बीच में क है और इसमें अ का ध्वनि नहीं है, सॉरी दोस्तों, है रुखसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अ का ध्वनि नहीं है भाई, रुखसार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए हटा देंगे और एस ए आर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एस ए आर, आर यू के, रुक, रुक सार, ऐसे नहीं होता है, रुखसार होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखेंगे आर यू के, रुक और एस ए आर, ठीक है, रुखसार हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो सपना है, तो एस ए से सौ, पी ए से प, एन ए से ना, सपना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना कौशल है, अर्जुन है, कैसे लिखेंगे, तो ए से अ और रेफ की मात्रा जब रहता है ना तो हम लोग आर लिखते हैं और पहले लिखते हैं। जब रेफ की मात्रा जिस अक्षर पे रहता है ना तो उस अक्षर से पहले र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ज पे है तो ज से पहले आर लिख देंगे और ज का इंग्लिश लिखेंगे जे। और दोस्तों ऊ की मात्रा है तो यू और न है तो एन, अर्जुन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग सारे नामों को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना बहुत सारा नाम है, तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए मैं यहाँ से लेकर के अर्जुन से लेकर के कुमारी तक जो है ना शब्दों को दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, HW के तौर पे। आप लोग भी यानी कि इसको कंप्लीट करिए। थोड़ा सा देखिए आप लोग लिख करके कि आपको यानी कि रिवाइज हो पा रहा है कि नहीं, आपसे लिखा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये नामों को जो है ना आप लोग खुद से लिखेंगे। सुषमा है, सपना है, चांदनी है, साजिया है, राजिया है भले, ठीक है, कुमारी है, मनोहर, मुकेश, अंकेश, ये सारे नामों को आप थोड़ा सा कमेंट में लिख करके बताइएगा हमको, कि हमको ये भी लगेगा, मतलब ये लगेगा कि भाई चलो भाई मतलब मैं क्लास जो कराया हूँ आज का, इसके मदद से आप जो है ना बहुत सारे नामों को यानी कि छोटे बड़े नामों को लिख पाओगे। तो ये जो भी
नाम मैंने दिया है HW के तौर पे, होमवर्क के तौर पे, आप कमेंट में थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। यहाँ तक क्लास आप देख रहे हो तो आपके अंदर भाई कसम से वो जुनून, वो उत्साह, वो ललक, वो ललन है कि भाई आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। मैं कसम से बोलता हूँ दोस्तों। तो आप एक एक चीज़ों को जो है ना अच्छे से मैं जैसे बताऊँगा वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेरी बातों पे, और एक एक चीज़ों को आपको जो है ना सीखना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे बोलूँगा कि भाई इंग्लिश जो है ना ऐसे सीखा जाता है, तो ये याद कर लो, वो कर लो, तो ये सीख लोगे। तो देखो आप जो मतलब जो भी मैं बताऊंगा उस तरह से आप सीखोगे ना तो आप जल्दी सीख जाओगे, और बिल्कुल आप जो है ना अच्छे से लिख पाओगे, सीख पाओगे, पढ़ पाओगे। तो चलिए धन्यवाद, आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।